देखिए, मंदिरों में दान करना ही चाहिए। दान हमको जोड़े रहता है किससे? धर्म से। परंतु इतना याद रखना, इस महंगे चढ़ावे से प्रभु का कोई लेना देना नहीं। हमारे अहम क्या है कि आज तो प्रथा ही चल गई है, इतने किलो का सोना हमने चढ़ाया। और यदि यही प्रथा होती तो भैया इसका तो अभिप्राय ये हुआ कि जिसने जितना चढ़ाया वो उतना बड़ा भक्त। भैया भगवान की नजर में, भगवान की दृष्टि में आपके चढ़ावे का कोई महत्व नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि आपके बटुए में क्या है, भैया भगवान देखते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके हृदय में क्या है। ये नहीं है कि जो जितना मोटा चढ़ाए वो उतना मोटा भक्त। और यदि ये होता, ये टेक होती, तो भैया क्यों कहते हैं, सबरी जी से क्या कह रहे हैं, कह रघुपति सुन। और यदि मोटे चढ़ावे से भगवान प्रसन्न होते, आपकी जो आपको घमंड है ना कि हमने ये करा लिया वो करा लिया, अभी भगवान का कीजिए, खूब करना ही चाहिए, वो धर्म से जोड़े रहता है, परंतु उससे प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। मंदिर में दान चढ़ावे क्या करता है, आपको धर्म से जोड़े रहता है, बार बार कहता हूं। और इससे आप दूर होंगे तो आप विमुख हो जाएंगे। जैसे कोई चीज आपको प्राप्त करनी है, जैसे आपको कथा होना है तो कथा के पहले मंगलाचरण होता है, फिर भैया लोग बजाते हैं, फिर धीरे धीरे चिंतन के सत्र, धीरे 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 फिर विषय के अनुसार कथा प्रवाह लेती है। क्यों? उसके लिए एक सतत प्रक्रिया है। उसी प्रकार ये जब मंदिर में दर्शन करें, आए जाएं, चढ़ाएं, दान करें, ये क्या है, ये एक आपको बांधे रहता है। आपका सहज ये जो मन संसार की ओर भागता है, उसे खींच करके ला करके आपको सहज इनके चरणों में जोड़ देता है। परंतु भैया मेरे प्रभु कहते हैं करो अच्छा है, परंतु यह ही नहीं है। क्योंकि कह रघुपति सुन भामिन बाता, माना हुए भगत करवा, माना हुए भगत करना। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पाए जन गुण चतुराई, धन बल पाए गुण चतुराई, काल माती कुल काल माती कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अरे जाति पाति, दोबारा गा रहा हूं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मांगना क्या है हमको, आपको क्या मांगना है? भक्ति आएगी कैसे? पैसे से, धन से, बल से, जाति से, कुल से,
धर्म से, ज्ञान से, वर्ण से, और तो कहे संप्रदाय से, और थोड़ा कट कह देते हैं तिलक से, माला से ना। यदि ये आती तो भैया ये सब समय काल की एक व्यवस्था थी, परंतु हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए क्या है आप लोग बताओ? कृपा करो हे, कृपा करो हे, कृपा निधान। जय 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 कृपा करो हे, कृपा निधान। क्यों? अरे भैया क्योंकि जय जाया विघ्न, कितना भी विघ्न हो हरण है। क्यों? क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पास। इससे सिद्ध होता है कि हमारे आपके जीवन में सुख कब होगा? जब राम रस, क्योंकि भैया राम रस मीठा है। भगवान हमारे चढ़ावे से नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। महाराज जी लोग गाते हैं, आचार्य जी लोग, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। जो मुझे भक्त क्या करता है? श्रद्धा प्रेम से अर्पित करता है, आनंद पूर्वक होकर प्रभु स्वीकार करते हैं। किया? सुदामा जी की पहली भेंट क्यों नहीं स्वीकार की? आप लोग बताइए, क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि उसमें कपट था। दूसरी भेंट सुदामा जी की तुरंत स्वीकार किए बिना विचारे कि किस जात से हैं, किस कुल से हैं, किस धर्म से हैं, किस धन है। देखि सुदामक दीन दशा, करुणा करके करुणा
पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को शरण में, ये विचार ही नहीं करते प्रभु मेरे, परंतु अहंकार हमको वहां पहुंचने नहीं देता, अहंकार हमको जाने नहीं देता भैया शरण में। चढ़ावा व्यापार बन गया भैया। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और स्वभाव के अनुसार भगवान को अर्पित करता है, इसमें उसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। प्रभु जिससे जो कराना चाहते हैं वो करा देते हैं, अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार जीव समर्पित करता है भैया। ये राग हमको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। राग परमात्मा से, संसार से नहीं। संसार से राग आपको कष्ट देगा। अभिमान, अस अभिमान जाहि जनि हो। हमें अभिमान किसका हो? अभिमान परमार्थ जन्य होना चाहिए। अभिमान अस अभिमान जी, मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं। अभिमान परमार्थ जन्य होना चाहिए, प्रकृति जन्य नहीं होना चाहिए। और जब अभिमान प्रकृति जन्य हो जाता है तो हमारे विनाश का कारण बनता है। हाँ, हम परमात्मा के हैं, हम तो हमारे राघव जी के हैं, है इसका अभिमान होना चाहिए। क्योंकि भैया जब हम परमात्मा के नहीं हैं, इससे बड़ा दुख तो जीवन में कुछ है भी तो नहीं, इससे बड़ी विपत्ति भी तो कुछ नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब हमारी प्रभु से विमुखता हो जाए तो। हम नहीं कह रहे हैं, फिर वही कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? प्रभु से ही साक्षात कह रहे हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतेक बात बुझातु धान की, केतेक बात प्रभु जातु धान की, मोहे जेत आनबी जान 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 की। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। कौन से विपत? कि जब तब सुमिरन भजन न होई। ये ना बटे भैया, जिस दिन आपके जीवन में सुबह उठकर, प्रातः काल उठकर प्रभु स्मरण ना आए, वो दिन आपके जीवन का सबसे विपत्ति का दिन है। जीवन में कृतज्ञता जिस दिन आप व्यक्त ना कर पाओ, वो जीवन का सबसे विपत्ति कहे तो वो जीवन का सबसे कठिन समय है। जिस दिन हमारी किससे दूरी हो जाए, प्रभु से विमुखता हो जाए। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु कोई और विपत्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब प्रभु से विमुख हो जाए, प्रभु से विमुख हो जाए हम। सबसे बड़ी विपत्ति वही है।
और राक्षसों की क्या मजाल है। आपसे लीला भैया, प्रभु से विमुखता नहीं।